Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4 of class 8 supplementary book. So let us start here. Chapter name is The Treasure Within. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट दे टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग मैथमेटिक्स गैव हिम द शेयर्स. लेकिन वो जो है मैकेनिकल लर्निंग नहीं सीखना चाहते थे, मैथमेटिक्स से वो डरते थे. वॉट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उनके प्रिंसिपल ने जो उनसे कहा, इसी का प्रभाव उनके ऊपर गहराई से पड़ा. HC मीन्स होगा यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR से होगा यहाँ पे लिखा हुआ है बेला रज़ा. देन वी विल स्टार्ट हियर. आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे ये रात में स्वप्न आया करते थे, ये भयानक सपने आया करते थे. ओनली नाउ, केवल अब, और द लास्ट 4 or 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड. लगभग 4 या 5 सालों से मुझे ये सपने नहीं आते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो है विलुप्त हो गए हैं या डिसअपीयर हो गए हैं. BR, अब ये जो सामने बेला राजा थे वो कहते हैं, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किस बुरे सपने की बात कर रहे हैं और आप ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि ये अब डिसअपीयर हो चुके हैं. HC, I used to get continuous nightmares about appearing for maths examination where I did not know anything. मुझे लगातार नाइटमेयर्स आया करते थे, लगातार सपने आया करते थे एक मैथ्स के एग्ज़ामिनेशन के, जहाँ पे उस एग्ज़ामिनेशन में मुझे बैठना होता था लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था वहाँ पे. नाउ द साइट मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. अब मेरे मन ने इस पे विजय प्राप्त कर ली है या मेरा मन इसके बारे में नहीं सोचता है. आई डो नॉट हैव टू थिंक about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना होता है और इसी कारण से सपने नहीं आते हैं. BR फिर से जो है बेल राजा कहते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. आप हमें अपने स्कूल की अर्लीस्ट मेमोरीज के बारे में कुछ बताइए. HC कहते हैं, अब हफीज़ जो है वो कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था. आफ्टर आई रीच्ड इन द थर्ड स्टैंडर्ड, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद से आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और मैंने फिर दोबारा से पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं की, आप कह सकते हो, ऐसा बोले वो. आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. मैं गेम्स में इंटरेस्टेड रहा करता था. रनिंग अराउंड्स, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. दौड़ने में इंटरेस्टेड रहा करता था, खेलने में, जोक्स बनाने में और दूसरों को प्रैंक करने में, मीन्स दूसरों को बुद्धू बनाने में इंटरेस्टेड रहा करता था. मीन्स पढ़ने में मन नहीं लगता था बस. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. मैं एग्ज़ाम टाइम में नकल कर लिया करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड. मैं जो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स थे उन्हें कहीं से पा जाया करता था और जो है उन्हें ही स्टडी कर लिया करता था. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं याद रहती थी जो कि मुझे क्लासेस में पढ़ाई जाती थी. हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोक टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ. जो भी हो, लेकिन बाद में जो है मेरे जो प्रिंसिपल थे उनके द्वारा एक सेंटेंस मुझे बोला गया जिसने मेरा जीवन बदल दिया. व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड. तो प्रिंसिपल जो थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, यहाँ देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन. मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की. आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारी देखभाल की है, आज तक तुम्हें देखा है पास से.
नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। और अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता या तुम्हारी केयर नहीं कर सकता स्टडी में, और तुम्हें अब ये स्वयं ही करना होगा। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे केवल 5 मिनट बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पास पिताजी नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू bring you up and paid all your fees all these years, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत की है, और इन सभी वर्षों में उन्होंने पूरी फीस अदा की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल गेम्स खेले हैं आज तक। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेशन एंड स्टडी, अब तुम्हें इस ओकेशन से उठना होगा, इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा और अध्ययन करना होगा, स्टडी करनी होगी। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। ये जो हफीज़ हैं ये कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं सीनियर चैम्पियन था बहुत सालों से। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेला करता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मैंने फील्ड पर कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं प्रेयर्स के लिए जाया करता था, खाना खाया करता था और केवल स्टडी किया करता था। आई नॉर्मली यूज्ड टू कॉपी एंड पास, मैं सामान्यतः जो है नकल करके पास हुआ करता था। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो एक बार एसएससी में चले जाएंगे, मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लास में चले जाएंगे, देन आई कुड नॉट डू दैट, तब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा जो है हफीज़ कहते हैं। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास, जब मुझे जो है सेकेंड क्लास मिली, 50% इन माई एसएससी, मेरे एसएससी में, मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लास में जब मुझे 50% मिला, तो प्रिंसिपल सर ने कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ, स्वयं पर विचार करो, एंड हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, और एक हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, और एक जो है डिस्टिंक्शन पाने का प्रयास करो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये सारी यादें हैं मेरे स्कूल डेज की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी अन्य चीज़ें भी की थी। सी एज फॉर एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मैंने जो किया था उसका सवाल है, आई कांट रिमेंबर, मैं वो सारी चीज़ें तो याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी ही भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, इन्हें याद करने के लिए आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, मुझे चीज़ों को जो है फोटोग्राफ के जरिए देखना होगा। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और मैं चीज़ों को एज अ फोटोग्राफ याद कर सकता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क के द्वारा डायरेक्टली ही चीज़ों को नहीं याद कर सकता हूँ। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे ही होता है, मीन्स मैं चीज़ों को ऐसे ही करता हूँ। अब बी आर जो हैं वो पूछते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब आप खराब कर रहे थे, जब आप स्कूल में थे और आप चीज़ों को खराब ढंग से कर रहे थे, तो जो टीचर्स थे, क्या उन्होंने did the teachers pull you up and how did you feel? क्या टीचर्स जो है आपको सुनाते थे, आपको सपोर्ट करते थे, और आप उस समय कैसा महसूस करते थे? ये जो बी आर हैं इनसे हफीज़ से पूछ रहे हैं। एच सी हफीज़, आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मैं हर हफ्ते जो है मार खाता था। कैनिंग मीन्स जो है जो छड़ी से मार खाते हैं बच्चे, उसे कहते हैं। बी आर, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, जब आपको पता लगा कि
आप जो है यू हैड इंक्योर्ड ऑफ रैथ ऑफ योर टीचर, कि आप अपने टीचर के गुस्से का शिकार होने वाले हैं काम ना करके, बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, और बाय बिहेविंग बैडली, या ख़राब व्यवहार करके आप अपने टीचर के गुस्से का शिकार होने वाले हैं। यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, जब आप जानते थे कि आप मार खाने वाले हैं। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आप क्या सोचते थे अपने मन में, क्या करते थे उस समय। HC स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग का काम करना। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, केवल मैं हाथ दिखा दिया करता था और जो है वो मार दिया करते थे। इट वुड हर्ट बैडली, इसलिए बहुत दर्द होता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और तब मुझे उन चीज़ों के बारे में भूल जाना होता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो टू प्ले, क्योंकि मैं केवल खेलने में ध्यान देता था और मैं उसके बाद खेलने जाया करता था। BR यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, आपको कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ या आपको कभी डर नहीं लगा वहाँ पे। HC बोलते हैं, अब हफीज़ बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, केवल मैं खेलने में इंटरेस्टेड था और इसके अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मैं फ़नी प्रैंक्स में इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक जो है बहाना बनाया, ठीक है। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, एक पूरे घंटे हमने जो है चोर पुलिस खेला। इवन सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी द मूवी। एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को हमें जो है टाउन में जाकर जो है मूवी देखने को अलाउ किया जाता था, हम जाके वहाँ पे मूवी देख सकते हैं। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और फिर जो है मैं लंच नहीं लिया करता था और बच्चों से, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे 40 से 50 रुपए इकट्ठा किया करता था और जो है उनके टिकट्स खरीदने जाया करता था। ऑन माई वे बैक, अपने रास्ते में आते समय, वापस आते समय, आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, और लौटते समय मैं जी भर के खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, मैं अपनी गैंग का लीडर हुआ करता था। मीन्स लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे उस समय। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज़, हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी और उसके लिए स्ट्रेटजी बनती थी, योजनाएं बनती थी उसके लिए। दीज थिंग्स यूज टू बी इंटरेस्टेड मी फॉर देन एनी एकेडमीज़, जो भी एकेडमीज़ थी उनमें ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी थी, इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा रुचि रखता था। So friends, this was the part first of chapter 4, class 8 supplementary book. Soon I will bring another video for you. If you liked the video, then please subscribe my channel, share and comment. Thank you. Have a good day.